दोस्तों इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। एक नाम अरमान मलिक, इसके पहले भी सुर्खियों में थे और इनकी ज़िंदगी का कंटेंट है ही क्या यार। अचीवमेंट, जिस बंदे का अचीवमेंट और कंटेंट ये हो कि उसने 2 शादियां की है, उसके बारे में जानना थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस समय इन्होंने वही किया है जिसके लिए मशहूर है, मारपीट, और वही किया है जिसके लिए जाने जाते हैं, क्रिमिनल वाली चीज़ें करना। थप्पड़ मारा है इन्होंने विशाल पांडे को बिग बॉस के घर में, और थप्पड़ मारने के बाद एक जोरदार धक्का भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूस और मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि अरमान मलिक जो है एक यूट्यूबर है जिनका नाम इसके पहले संदीप था, जिनका रियल नाम संदीप है, और इनका निक नेम, पेट नेम कह लो गुड्डू है, जो कि उनकी वाइफ उनको बुलाती रहती हैं। वाइफ मतलब सेकेंड वाइफ, पहली वाइफ तो पता नहीं भाई क्या बुलाती हैं इनको, तो मैं खुद नहीं जानता, वो भी गुड्डू ही बोलते हैं, गुड्डू गोलू, ये आपस में इनका चलता है, जो भी ये मतलब प्यार है, निभा निभी वाला कुछ भी हो। बट इसके पहले इनकी एक और शादी हो रखी है जिसको पायल ने खुद क्लियर किया था, और पायल ने कहा भी था कि उसके पहले इनका डिवोर्स हो गया था, हरियाणा में इनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, और इसके पहले इनकी शादी हुई है अरमान मलिक की, यानी कि ये अगर ये दोनों बीवियां मिलाए तो इनकी तीसरी शादी है टोटल। और साथ साथ आपको बताऊं तो पायल मलिक से सबसे पहले इनकी शादी होती है। पायल मलिक अपना परिवार इनके चक्कर में छोड़ती हैं और इन्हीं के घर की होके रह जाती हैं। बाद में पायल मलिक की बेस्ट फ्रेंड जो होती है कृतिका मलिक इनके घर पर आती हैं, बर्थडे के फुटेजेस और सारे ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल आप देखिएगा। उसके बाद प्लान होता है कि इन लोगों को कहीं बाहर घूमने जाना है, किसी कारणवश प्लान कैंसिल होता है, और उसके बाद अरमान मलिक धीरे धीरे कृतिका मलिक के प्यार में पड़ना शुरू कर देते हैं। और भाई जिसके लिए फेमस है, मतलब आइकॉनिक इनका डायलॉग है, मेरे को 7 दिन में प्यार हो गया, 8वें दिन मैंने शादी कर ली। मतलब भाई का दिमाग है कि मतलब अपने को हफ्ते भर में शादी करनी ही करनी है, वरना वो 8वें दिन का 9वां दिन ही होना चाहिए। भाई को 7 दिन में प्यार हो जा रहा है, मतलब किसी मिरेकल से तो कम आदमी है नहीं है ना। मतलब सारे लव गुरु और जितने भी प्यार करने वाले आशिक है, भाई ने सबको पीछे छोड़ दिया इस समय। उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो पायल मलिक ने ही इनके ऊपर रेप चार्जेस लगवाए थे, ऐसा कहना है, जिसके चलते ये अपने टेरेस पे, अपने 6 माले के बिल्डिंग पे ऊपर जाके खड़े थे, और उसका इन्होंने ब्लॉग बनाया था कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। इनके एक हाउस हेल्प थी, इनके एक हाउसकीपर थी, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ डाला है, और इनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा था। पॉस्को एक्ट का मतलब आपको थोड़ा सा और संक्षेप में समझा देता हूँ क्लियरली। पॉस्को एक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी 18 साल के कम उम्र की लड़की को अगर आप हाथ डालते हो, या अगर आपका टच उसको गलत फील होता है या गलत महसूस होता है, या फिर आप उसको किसी अभद्र तरीके से टच करते हो, तो उसको पूरा अधिकार है आपके ऊपर केस करने का, और वो केस पॉस्को एक्ट के तहत आएगा। और पॉस्को एक्ट एक नॉन बेलेबल, बोलते हैं ना, नॉन बेलेबल चीज़ है, और उस चीज़ पे अगर आप आते हो, अगर आपके ऊपर पॉस्को एक्ट लगता है, आपका जेल जाना लगभग तय है, और आपके साथ जो सख्ती बरती जाती है उस समय पे वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। प्लस जेल में जो कूटना और मार खाना होता है वो तो अलग ही, वो तो चलिए मतलब डिस्काउंट में आ जाए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये बिल्डिंग पे जाके खड़े होते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले आते हैं, और इनका इतना कहना होता है कि नेगोशिएशन करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो रेप चार्जेस हैं वो दोबारा मतलब ले लिए जाए, वो रेप चार्जेस पुल डाउन करें। बाद में नेगोशिएशन होता है, और ये फिर आके बताते हैं कि पायल की बहनें, 2 बहनें और पायल ने मिलके इनके ऊपर नकली रेप चार्जेस लगाए थे, जिसका पायल ने खंडन किया। अब आप खुद सोच के देखिए, जिसके परिवार में ही इतनी सारी गुत्थियां हो, वो आदमी कहता है कि मेरे परिवार की दीवारें बहुत ज़्यादा पक्की हैं, वो आदमी कहता है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, इसकी नज़र में ही खोट होगा। वो आदमी नज़र की बात करता है जिसने अपने ही वाइफ के बेस्ट फ्रेंड पे नज़र डाली और उससे शादी कर ली। वो आदमी धोखा देने की बात करता है जिसने अपने ही बीवी को धोखा दिया, जिसने 7 वचन के तक की इज्जत नहीं रखी। वो बंदा आज परिवार, बीवी और फैमिली वाले होने की बात करता है। मतलब अरमान मलिक का अचीवमेंट ज़िंदगी में, मैंने शुरुआत में भी कहा, इतना ही है कि उनकी 2 बीवियाँ हैं, सॉरी 3 बीवियाँ हैं, एक के तो साथ उनका डिवोर्स हो गया, वो बात अलग है। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आऊं तो पायल के बाद इनकी जो शादी होती है कृतिका मलिक से, असलियत में कृतिका मलिक ही थी जिन्होंने बताया कि आप यूट्यूब चैनल ये काम कर रहे थे लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे थे। ये कृतिका का दिमाग था कि पैसा आना शुरू हुआ, मोनेटाइजेशन शुरू हुआ, और जो भी चीज़ें आज ये हैं कहीं ना कहीं पायल और कृतिका की वजह से हैं, ये मैं मानूंगा। लेकिन जिस तरीके से पायल ने जो चीज़ झेली, पायल आके बिग बॉस के घर में कहती हैं कि मैंने स्टैंड लिया मेरे फैमिली के लिए, अगर सही वक्त पे स्टैंड ले लेती तो आज पति भी उनके अपने पास ही होता, किसी और का होने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, और ना ये घर बढ़ता, ना ही ये रिश्ता बढ़ता, और ना ही पति 2 हिस्सों में बढ़ता। फिलहाल अरमान मलिक के बारे में तो आपको मैंने पूरा बता ही दिया है। अभी तक अगर देखें आप तो पायल मलिक ने यह भी इल्ज़ाम लगाया अरमान मलिक पे
कि मेरी और अरमान मलिक की जो शादी है वो लीगल तरीके से शादी है हिंदू मैरिज एक्ट के लॉ के तहत, जबकि कृतिका मलिक के साथ उनकी जो शादी है वो लीगल शादी नहीं है, वो रजिस्टर्ड शादी नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आगे चल के कोई मुद्दा उठता है अरमान, पायल और कृतिका के बीच में, तब भी पायल के पास ये लूप होल है कि वो जाके इस पर एक्शन ले सकती हैं। और शायद हो सकता है कि यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि इनको पायल को अपने साथ रखना ही पड़ता है। सोच के देखिएगा, बाकी तो भाई आप ही लोगों की मर्जी है, लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।